नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केस टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको ईश्वर के ऊपर जो हमारी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम रोज़ाना मंदिर जाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कई जो तकलीफ़ें होती है, मुसीबतें होती है, वो कोई भी मुसीबत हो, धन की समस्या हो, पैसे की तकलीफ़ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, घर में लड़ाई झगड़े, गृह कलेश या फिर कोई भूत प्रेत, कोई भी अन्य तरीके की तकलीफ़ हो, तो हम कहीं उपाय करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों को बताते हैं और वो जो हमें उपाय बताते हैं वो भी हम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। हमारे दुख कष्ट दूर नहीं होते, ईश्वर हम पर प्रसन्न नहीं होते, हमारे काम नहीं बनते, हम जो करते हैं वो हमारा बात ईश्वर तक जाती भी है कि नहीं। हम जो मंदिर में जो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसने जो कहा वो करते हैं। कोई कहेगा कि मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में ये चढ़ाइए, फिर कोई कहता है कि भगवान शिव को ये रंग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, या फिर कोई अन्य ब्राह्मण या पंडित एस्ट्रोलॉजर आपको कोई और उपाय बताएगा कि भाई माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या माता लक्ष्मी को ये कलर का पुष्प चढ़ाइए, ये चढ़ावा चढ़ाइए तो आपका काम हो जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद भी हमारे काम नहीं बनते और फिर इंसान धीरे धीरे अंदर से उसकी श्रद्धा जो होती है अपने ईश्वर के प्रति वो कम होने लगती है। ईश्वर सोचता है कि ये भगवान, इंसान सोचता है कि ये भगवान नाम की शायद दुनिया में चीज़ है नहीं है। हम इतना कुछ करते हैं फिर भी ईश्वर भगवान हमारी सुनते नहीं है, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, कोई समस्या दूर नहीं हो रही। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है और कई लोग इसी तरीके की समस्या से जूझ रहे होते हैं कि सब कुछ करते हैं लेकिन उनका काम नहीं बनता, करने के बावजूद भी भगवान उनकी सुनते नहीं है। उनके मन में ये शंका होती है कि मैं ये जो भी करता हूँ तो ईश्वर तक मेरी आवाज़ जा रही है। भक्ति जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्या करे तो ईश्वर हमारी बात सुने, हमारे कष्ट दूर हो, क्या उपाय करे। जिसने जो कहा सब किया, किसी ब्राह्मण ने आपको ये कह दिया तो वो उपाय किया, किसी अन्य ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास गए तो उसने ये कहा तो वो कर दिया, किसी ने कहा कि ये मंदिर में जाके ये भगवान को ये कलर का फूल अर्पित कीजिए, ये चढ़ावा चढ़ाइए। कोई कहता है कि ये चढ़ावा भगवान शंकर भगवान महादेव को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये चढ़ावा चढ़ाइए। तो ये कैसी भक्ति है, आप खुद सोचिए। वो ईश्वर है, महादेव को आपने अगर पौराणिक ये सीरियल कथाएं सुनी होगी तो आपको शायद पता होगा कि महादेव को तो किसी ने मांस चढ़ाया था, मांस नॉनवेज भी चढ़ाया था, फिर भी भगवान ने वो अर्पण कर लिया था। शिव जी ने खुशी खुशी प्रसन्न होकर वो क्यों अर्पण किया? क्योंकि सामने वाले का भाव वैसा था, भक्ति थी। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का मतलब क्या होता है? भाव, अपने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, उसे कहते हैं भक्ति। भगवान को आपके चढ़ावे से कोई मतलब नहीं होता। वो ईश्वर है, त्रिलोक का स्वामी है। उसको आप ये कलर का फूल चढ़ाए, ये चढ़ावा दिए, चढ़ाया तो खुश होंगे, ये नहीं चढ़ाया तो ये काम नहीं होगा। ये कैसी बेतुकी बात है। और आजकल अलग अलग आप देखे होंगे तो टीवी में ना, यूट्यूब पर ना, अलग अलग सब एस्ट्रोलॉजर ब्राह्मण पंडित आकर कुछ होते हैं वो सही आपको उपाय बताते हैं, लेकिन कुछ आके आपका माइंड डाइवर्ट करके रख देते हैं और कुछ लोग इन्हीं चक्करों में फंस जाते। ईश्वर जो है उसे पता है पहले से और वो त्रिलोक का स्वामी है, तो आपके एक छोटे से चढ़ावे से आप उसे फ़र्क पड़ेगा या वो जो देखेगा वो आपके मन का भाव देखेगा कि आपकी भक्ति कैसी है, आपका समर्पण कैसा है अपने ईश्वर के प्रति। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। जूठे बेर क्यों खाए थे? क्योंकि सबरी का भाव वैसा था कि मैं भगवान श्री राम को जो खिलाऊँ बेर वो कहीं खट्टे तो नहीं, फीके तो नहीं, इसलिए उन्होंने चख के रखे कि मैं अपने भगवान, अपने ईश्वर को जो भी अर्पण करूँ वो मीठे हो, उन्हें अच्छी चीज़ खाने मिले, उन्हें मीठे बेर मिले, इसलिए उन्होंने चख के वो रखे। तो उनका मन का भाव कैसा था?
आपका अपने ईश्वर के प्रति समर्पण प्रेम कैसा था? क्या आज की तारीख में हमारे भाव, हमारा समर्पण है ऐसा अपने ईश्वर के प्रति? हमें तो कोई कह देता है कि महादेव को ये चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, फिर कोई कह देता है माता लक्ष्मी को ये कलर का पुष्प अर्पण नहीं करना चाहिए। अरे ऐसी छोटी छोटी चीज़ चढ़ाने ना चढ़ाने से ईश्वर प्रसन्न होता, हमारा भगवान प्रसन्न हो जाते तो चाहिए था ही क्या? हमारा मन का भाव ज़रूरी है, दिल की भक्ति का मतलब होता है जिसमें दिखावा नहीं। हम लोगों को दिखावा नहीं करते, और आजकल मेजोरिटी मैं कहता हूँ दिखावा हो गया है। मंदिर जाना, ये करना, वो किसी ने कह दिया इसलिए लोग मंदिर जाना शुरू करते, किसी ने ये उपाय बताया तो वो करना शुरू करते। हम दिल से नहीं मानते, मन से नहीं मानते। भक्ति जो होती है वो दिल की होनी चाहिए, दिखावे की नहीं कि मैं किसी को दिखावा के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अपने प्रति रखना है वो जो जिस भी ईश्वर के प्रति आपका भाव हो, समर्पण हो, वो अपने मन के अंदर ही रखना है, लोगों को किसी को दिखाना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई ये भगवान में मेरी श्रद्धा है, किसी को हम कहे वो बात अलग, लेकिन दिखावा करना वो फिर ऊपर वाले को पता चल जाता है कि ये दिखावा कर रहा है या फिर दिल से मुझे मान रहा है। वो ऊपर जो बैठे है वो त्रिलोक के स्वामी है, वो भगवान है। आपका भूत भविष्य, आपके अंतर मन में क्या है वो सब कुछ वो जानते हैं। हमारे ऊपर आप कई बार देखेंगे कि भाई कुछ लोगों के ऊपर शनि की महादशा चल रही होती है, 7.5 चल रही होती है ना, तो हर कोई उपाय हर एस्ट्रोलॉजर, ब्राह्मण पंडित आपको उपाय कहते हैं कि हनुमान चालीसा की हो सके उतनी आराधना कीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। हनुमान जी की जितनी भक्ति करोगे आपका जीवन उतना अच्छा होगा। शनि की 7.5 में आपको ज़्यादा मुसीबतें नहीं आएगी। तो कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रोज़ाना, तो 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं। अरे 1-2 बार करने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। 1-2 बार पढ़ने से कितना टाइम लगता है? एक बार हनुमान चालीसा अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे 2 मिनट मुश्किल से लगती है। अभी दिन में 2 मिनट निकाल कर आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख चाहिए तो ये कैसे हो सकता है, ज़रा सोचिए। कम से कम आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो कम से कम आपको 7 से 11 बार मिनिमम पढ़नी है रोज़ाना, डेली। अभी 7 बार पढ़ने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1 बार पढ़ने में 2 मिनट लगती है, तो 7 बार आप अगर पढ़े तो मुश्किल से आपको 14-15 मिनट मुश्किल से पकड़ता हो लोग, 15 मिनट मुश्किल से लगती है। दिन में 3-3, 4-4 घंटा हम यूट्यूब पे खपा देते हैं, टाइम पास करते हैं, तो क्या दिन में 10-15 मिनट, 15 मिनट हम अपने ईश्वर के प्रति, आराधना के प्रति इसमें हम दे नहीं सकते? हमारा जीवन का भला हो। कुछ लोग ये सुन के डर जाते हैं कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 11 बार पढ़नी है। अरे 7 बार 11 बार वो सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन वो पढ़ने में उतना कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मुश्किल से 15 मिनट लगती है 7 बार पढ़ने में, और 11 बार अगर आप पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, रोज़ाना पढ़िए। लेकिन फिर कुछ लोग क्या है 7 बार 11 बार पढ़ते ना तो इतना फास्ट पढ़ लेते, धड़ाधड़। कई लोगों के मन में पढ़ते वक्त कुछ पिक्चर के हीरो हीरोइन ये सब चल रहे होते, उल्टे पुल्टे कुछ और विचार चल रहे होते, कोई और दिमाग में उनके थिंकिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता है भक्ति। उसे पता है ईश्वर को कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर अपने मन से अपने हरि को याद कर रहे हैं, फिर सामने रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। भले आप 100 बार भी क्या 500 बार भी पढ़ लो, वो फिर कुछ असर नहीं करेगा। 10 बार पढ़िए, 7 बार या 11 बार पढ़िए, लेकिन पूरा मन दे के आप पढ़िए। आपके दिमाग में कोई और थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। दिल से अपने हरि को याद कीजिए, मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए अपने दिल से। सिर्फ पढ़ने के लिए धड़ाधड़ पढ़ लेनी और आपकी मुसीबतों का अंत हो जाएगा, ये गलत बात है। दिन में हम ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आजकल लोग 2-2, 3-3 घंटे ऐसे बर्बाद कर देते हैं। तो आप दिन का आधा घंटा अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए नहीं दे सकते आध्यात्म में? आप रोज़ाना, भले आपके ऊपर शनि की 7.5 हो या ना हो, आप रोज़ाना हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का आधा घंटा पाठ कीजिए। देखो, रोज़ाना सिर्फ आधा घंटा देना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए आधा घंटा। ये 2 चीज़ आप रोज़ाना करिए, देखो आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी कि नहीं। आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, कुछ अलग ही फीलिंग आपको आने लगेगी। कई लोग मैंने ऐसे देखे बड़ी बड़ी मुसीबतों में थे, लेकिन हनुमान जी की और गायत्री माता की आराधना करने से
10-15 दिन के अंदर उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। भले ना वो किसी भी तरीके का मुसीबत हो, ग्रहों की पीड़ा हो, कुंडली में दोष हो, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र छोड़ा हुआ हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, ईटीसी कोई भी आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, गायत्री माता की आराधना करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से सभी प्रकार की तकलीफ़ों से हमें छुटकारा मिलता है, हमारा जीवन बदलने लगता है। हाँ, शर्त ये है कि आपको मन से भक्ति करनी है, मन से, दिल से। लोगों को किसी ने, ब्राह्मण पंडित ने या किसी ने कह दिया कि इतनी बार पढ़नी है। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पढ़ते कि इतनी बार पढ़ने से क्या रिजल्ट मिलता है, इतनी बार पढ़ने से क्या होता है, 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगा, 11 बार पढ़ने से क्या ये समस्या दूर होगी। अरे यहाँ पर क्या वो कोई ये आप बिजनेस डील कर रहे हैं कि इतनी बार पढ़ने से ये समस्या होती है, इतनी बार पढ़ने से ये समस्या होती है। आप अपने हरि को याद कर रहे हैं, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम, भाव, समर्पण। सिर्फ धड़ाधड़ 7 बार 11 बार पढ़ लिया, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे प्रेम नहीं कहते। ये तो किसी ने आपको कहा और आपने बस दिखावा करने के लिए कर दिया। बाकी आप मन से, अपने मन से, दिल से उस हरि तक आप जुड़े नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? मीराबाई ने जैसी भक्ति की थी, नरसिंह मेहता ने जैसी भक्ति की थी। ये अपने ईश्वर के बिना रह नहीं पाते थे, तड़फड़ाहट होती थी उन्हें। हाँ, आजकल तो हम ऐसी भक्ति हमें नहीं देखने को मिल सकती। ये तो सब अलग ही, वो जो भक्त थे वो कुछ अलग ही थे। आजकल तो, आज की दुनिया में अभी छोड़ो, कहना ही क्या। नरसिंह मेहता के सारी समस्या भगवान ने दूर की। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था अपने हरि के अलावा। अपने हरि के बिना मीराबाई, नरसिंह मेहता, इनकी भक्ति ऐसी थी, इनके प्रेम ऐसे थे अपने ईश्वर के प्रति कि वो अपने ईश्वर के बिना रह नहीं पाते थे। तड़फड़ाहट होती थी। जैसे हम सांस लेना बंद कर दे इंसान, हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोके तो हमें कैसी तड़फड़ाहट, झटपटाहट होने लगती है, हम बेचैन बेचैन हो जाते हैं। मीराबाई की, नरसिंह मेहता की भक्ति ऐसी थी, रामकृष्ण परमहंस की भक्ति ऐसी थी अपने ईश्वर के प्रति। और आजकल तो एक बिजनेस डील कर रहे हो ना, वैसे हमारे सब उपाय हम करते हैं कि ये समस्या दूर करने के लिए माता लक्ष्मी का ये पाठ कर लीजिए, ये समस्या तंत्र दूर करने के लिए हनुमान चालीसा इतनी बार पढ़ लीजिए। अरे कोई भी हरि, कोई भी ईश्वर आपका कोई भी समस्या दूर कर सकता है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो ज़रूरी नहीं कि आप लक्ष्मी माता के इतने पाठ करेंगे तो ही आपकी वो समस्या दूर होगी। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, महादेव की भक्ति कीजिए। आपको जिस ईश्वर पर श्रद्धा हो, जिसको आप मानते हो, जिसके प्रति आपको प्रेम हो, समर्पण हो, उनकी आप भक्ति कीजिए, आराधना कीजिए। वो आपकी हर समस्या दूर करने में सक्षम है, आपका ज़िंदगी बदलने में सक्षम है। लेकिन तकलीफ़ कहाँ आती है? हम उतना देर बैठ नहीं पाते हैं। किसी ने कि मैंने अभी आपसे कहा कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 11 बार पढ़नी है, तो कुछ लोगों के मन में वो हो, रोज़ाना 7 बार, रोज़ाना 11 बार, कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हम अपने ईश्वर को अपने जीवन बदलने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भी हम नहीं देते हैं। और फिर हम जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि कौन से हरि को क्या चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, ना क्या उपाय करने चाहिए, ना ये समस्या दूर कर। यूट्यूब पर भी आजकल बड़े बड़े ज्ञानी पंडित धुरंधर आकर आपको अलग अलग उपाय बताते हैं कि महादेव को ये नहीं चढ़ाना चाहिए, ये कलर का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, इनको, ये हरि को ये कलर का ये पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं ना, वैसा नहीं ना। ईश्वर आपके चढ़ावे से नहीं, आपके मन के भाव से प्रसन्न होता है। महादेव ने किसी का मांस, किसी ने प्रेम से मांस चढ़ाया था ना, नॉनवेज मांस, वो भी ईश्वर ने ग्रहण किया था। ईश्वर आपके मन का भाव देखता है, आपकी भक्ति कैसी है वो देखता है। चढ़ावे तो एक नाम की चीज़ है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।